हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले पार्ट 5 तक हो चुका था, जिसमें टोटल अप्रॉक्स हमने 131 तक देख लिया था। ठीक है। और आज देखेंगे 132 से, जो कि है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन प्लस, इसी में आपका दोनों मिक्स होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं टॉपिक वार रिवीजन, जिसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। सभी टॉपिक का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 से, सॉरी 132 से। ओके। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यस। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग डोंट केयर कंडीशन? 1 सेकेंड। यस। डोंट केयर कंडीशन इन कर्नल मैप सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। ऑप्शन है, और ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैंने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। ठीक है। ये अप्रॉक्स 3.0 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। टू मार्क सेल दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। जितने भी प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं सभी का मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, और बाकी जितने क्वेश्चन आ सकते हैं न्यू क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 से। यस। वायरी एडिशन ऑफ 1010 विथ वंस कंप्लीमेंट गिव्स। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1010, इसका हमें निकालना है पहले वंस कंप्लीमेंट। जब वंस कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो ये 1 1 1 1 मीन्स राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 134। यस। इन ए 4 वेरिएबल के मैप व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इन ऑक्टेट? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है। ऑप्शन इसका बी बन जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is used to keep track of address of the memory location where the next instruction is located? ऑप्शन ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन बी मेमोरी डेटा रजिस्टर, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द above, ऑप्शन डी नन ऑफ द above। यूज टू कीप ट्रैक ऑफ एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, इसका राइट आंसर होना चाहिए प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रोग्राम काउंटर। PROGRAM, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ ई बन जाएगा। नेक्स्ट 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेटेड कोड? इनमें से कौन सा वेटेड कोड नहीं है? ऑप्शन ए पर बात करते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम, ये तो वेटेड कोड है ही। एंड एक्सेस थ्री कोड, ये वेटेड कोड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नोट पूछा, ध्यान रखेंगे। तो नोट में क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट एंड वंस कंप्लीमेंट फॉर्मेट एच। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या, देखिए 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 1। तो ये तो गलत है, यहाँ पर 1 का 1 हो गया। यहाँ देख सकते हैं 0011, 1 0 0, देखिए 0 का यहाँ पर 0 ही लिया गया, तो ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट, 1100, 01, 1100, 01। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द टूस कंप्लीमेंट फॉर्म यूज 6 बिट वर्ड, हमें यूज करना है 6 बिट में। ठीक है। तो 1010, देखिए यहाँ पर 1010 दिया गया है। ठीक है। और हमें इसको लिखना है क्या, 6 बिट में। तो क्या करेंगे, इधर 0 कर देंगे, एक और 0 कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये 6 बिट में हो गया। ठीक है। क्या करना है, टूस कंप्लीमेंट। तो टूस कंप्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 0 का यहाँ पर 0 ही रहेगा, और यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 मिल गया बाकी सबको हम रिवर्स कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, और ये 1 मीन्स 1110, राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, 11 नहीं, 1110, ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट, ए निबल इज ग्रुप ऑफ, ठीक है। तो एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, क्वेश्चन में रूप से ये है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि एक निबल इक्वल टू 4 बिट होता है, एक बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, एक केबी इक्वल टू 1024 बाइट होता है, एक एमबी इक्वल टू 1024 केबी होता है। तो इन सभी चार्ट को ये ध्यान रख लेंगे, ठीक है। जो दिया गया इसे आप ध्यान रख लेंगे। ये 6 to 8 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 6 to 8 हो या 9 10 हो। बाकी 11 11 to 12 में ये चांस नहीं आने का है, ध्यान रखेंगे। इससे क्वेश्चन 11 12 में चांस आने का नहीं है, बट 6 to 8 9 10 में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि एक निबल इक्वल टू क्या है, 4 बिट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 40, dash is used to store software that does not update। ऑप्शन ए एस रैम स्टैटिक रैम, ऑप्शन बी डायनेमिक रैम, ऑप्शन सी रोम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर, यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर डेट डज नॉट अपडेट, डज नॉट लिखा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर रोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ। यहाँ पर दिया गया इंटेल 8085, ध्यान रखेंगे 8085, ये कौन सा जनरेशन का है, फर्स्ट है या सेकेंड है या थर्ड है। तो ये सेकंड जनरेशन का, क्या है, सेकंड जनरेशन का। ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 42, इन डिजिटल लॉजिक दिया गया है इफ ए एक्सजॉर बी इक्वल टू सी, ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा जो कि सही है। ये जो सिंबल दिया गया है, ध्यान रखेंगे, ये एक्स जोर का, एक्सो आर, ठीक है, इसका सिंबल दिया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा जो कि सही है। सबसे पहले चेक करते हैं, ए जोर सी इक्वल टू बी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक जोर का बना लेते हैं टेबल, एक जोर का बना लेते हैं क्या, टेबल। तो टेबल क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम मानते हैं यहाँ पर ए, और एक लेते हैं बी, और एक लेते हैं सी, ओके। तो ये मैंने कर दिया इस प्रकार। और ये हो गया, पहले आएगा 0 0 और 0 1 और 1 0 1 1, ये एक मान लेते हैं। तो 0 0 क्या होता है, जीरो ही होता है। 0 1 क्या होगा, 1 होगा। 0 1 क्या होगा, 1 होगा। 1 1 क्या होगा, 0 होगा। एक जोर का ये टेबल याद रखेंगे, क्या होगा, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। यहाँ पर क्या कहा है, एक जोर सी, यहाँ पर लेना है, ए को लेना है, 1 सेकेंड, यस। तो ए को लेना है और सी को देखना है, ए को और सी को देखना है, ठीक है। तो 0 और 0, जीरो ही होता है, बात सही है। 0 और 1 1 होता है, सही है। 1 1 0 होता है, और 1 0 1 होता है। तो ये तो सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। हमें चेक करना होगा बी को भी, क्यों, बिकॉज हमें दिया गया है मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। बीपीसी का खेला ही है कि मोर देन वन ऑफ द एबव, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बी एक्सजोर सी इक्वल टू ए आना चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, बी एक्सजोर सी करना होगा, 1 सेकेंड। चलिए, तो बी और क्या करना है, सी को, इन दोनों को देखना है, बी और सी को हमें लाना है ए, ठीक है। तो 0 और 0, क्या 0 होता है, सही बात है। 1 1 0 होता है, 1 0 एक कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1, ओके। चलिए, 1 0 1 होता है, सही है। एंड 0 1 1 होता है, तो ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ ऑल्सो बी भी आपका करेक्ट है, यहाँ पर ऑल्सो बी भी करेक्ट है, ठीक है। एंड चेक करना है सी को,
ठीक है। देखिए जैसे में ए बी मिल गया तो हमें राइट आंसर ऑप्शन डी तो मिल गया है। अब सी को आप चेक करिए चाहे ना करिए, आपको ऑप्शन डी मिल चुका है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, बिकॉज हमें ट्रू पूछा है। वैसे हम चेक कर लेते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। तो चेक करने के लिए यहाँ पर हम बना लेते हैं टेबल, कहाँ पे, 1 सेकेंड, इससे मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ए बी, यहाँ पर दिया गया ए एंड बी सी, और आउटपुट के लिए हम ले लेते हैं डी, ले लेते हैं आउटपुट के लिए। ठीक है, चलिए। सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, 0 0 0। ठीक है, 0 0 1। फिर क्या आ जाएगा, 0 1 0। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0 1 1 1 0 0। ठीक है, 1 0 1। ठीक है, 1 1 0। ठीक है, और 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 0 क्या होना चाहिए, जीरो ही होगा। 0 0 1 1 हो जाएगा। 0 1 0 1 हो जाएगा। और 0 1 1 0 हो जाएगा। 1 0 0 1 0 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड 1 0 1 1 हो जाएगा। 1 0 1 ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा। 1 1 0 0 हो जाएगा। 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, ए बी सी इक्वल टू जीरो, जीरो ही आना चाहिए। ऐसा थोड़ी है, देखिए तो यहाँ पर 0 0 0। ठीक है, 0 0 1, यहाँ 1 आ गया है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी सी, ए बी सी तीनों में क्या होना, जीरो होना चाहिए, ये तो सही नहीं है। ठीक है, तो ये सी आपका सही नहीं है, बट फिर भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बिकॉज हमें ए मिल गया, बी मिल गया, और इसका होता है मोर देन वन ऑफ द अबव, मीन्स एक से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर ऑल नहीं दिया गया, एक से अधिक होना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ IC with complexity of 30 to 300 equivalent gates on one chip is called as SSI। इसका अगर फुल फॉर्म कहते हैं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। LSI क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और एक और होता है VLSI होता करके, वो हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्लासिफिकेशन ऑफ IC इंटीग्रेटेड सर्किट विथ कम्प्लेक्सिटी ऑफ 30 to 300 इक्विवेलेंट गेट्स ऑन वन चिप इज कॉल्ड एच MSI। ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एल्जेब्रा रूल्स इज करेक्ट, इनमें कौन सा जो कि दिया गया रूल वो सही है। सबसे पहले हम चेक करते हैं ये ऑप्शन ए को, A.A इक्वल टू 1 आना चाहिए। हम मान लेते हैं ए का मान 1 इंटू A का मान 0 हो जाएगा, तो A.0 0 होता है, बट यहाँ 1 दिया गया, तो ये तो सही नहीं है, सही ये नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी क्या दिएगा, A+AB इक्वल टू A+B। अच्छा, यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं पहले, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो एक हम कॉमन लेते हैं, तो 1+B आ जाएगा, 1+B आ जाएगा।
और इक्वल टू दिया गया है ए प्लस बी, ये दिया गया है, हमें ये इतना लाना है। ठीक है, तो हम चल रहे हैं एल एच एस से, क्या हो जाएगा, तो ए इंटू ए प्लस 1 प्लस बी, ये टोटल 1 हो जाएगा। तो ए इंटू 1 इक्वल टू ए ही होगा, और ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल है, नहीं है, तो ये बी भी आपका क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करना है ए इंटू ए प्लस बी इक्वल टू बी, हमें बी लाना होगा। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं पहले। यहाँ पर ए को अगर निकालते हैं तो ये ए पर ये हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और प्लस में ए बी हो जाएगा, प्लस में ए बी हो जाएगा, और बी तो दिया गया। ठीक है, आर एच लाना, आर एच एच। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी। आपको दिख रहा होगा ए प्लस ए बी, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी, इसका कितना लाया गया था, सिर्फ ए लाया गया था, सिर्फ ए लाया गया था, सिर्फ ए लाया गया था, बट लाना कितना यहाँ पर है, बी लाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये सी भी क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ई बन जाएगा। करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट, बट यहाँ करेक्ट किसी भी, कोई भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई बन जाएगा। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर हैज वर्ड लेंथ ऑफ 8 बिट इंक्लूडिंग साइन, साइन इंक्लूड है। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ इंटीजर्स that can be stored in the computer. If one's complement is used to represent the number, then the range will be, इसका रेंज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। इस रेंज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसका जैसे कहा जाए तो -2 पर पावर -7, सॉरी 7 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, से ले करके कितना तक होता है, 2 पर पावर 7 - 1 तक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, द आउटपुट इज डिपेंडेंट ओनली 1 प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, आउटपुट डिपेंड क्या है, ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट पर आउटपुट डिपेंड करता है। ऑप्शन ए दिया गया कम्बिनेशन सर्किट, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कम्बिनेशन सर्किट, ऑप्शन बी सीक्वेंशियल, ऑप्शन सी एनालॉग सर्किट। हम बात करते हैं कम्बिनेशन सर्किट पे, तो आपको मालूम क्या होगा कि कम्बिनेशन सर्किट में कौन कौन सा आते हैं, तो आपका मल्टीप्लेक्सर आता है, क्या आता है, मल्टीप्लेक्सर, PLEXCR। और क्या आता है, डी मल्टीप्लेक्सर भी आता है, डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एंड एडर भी आपका आता है, सब्ट्रैक्टर भी आता होगा, आता हो क्या, आता है सब्ट्रैक्टर। इनकोडर आता भी है, कौन सा में, कम्बिनेशनल सर्किट में, याद रखेंगे, कम्बिनेशनल सर्किट में क्या क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन, डी मल्टीप्लिकेशन, और क्या, एडर और सब्ट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर, ये सभी क्या आते हैं, कम्बिनेशनल सर्किट में। और यही तो क्वेश्चन पूछा गया, आउटपुट इज डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट पर, प्रेजेंट इन, इस जानते हैं मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, यहाँ पर आपका इनपुट, और इसी पर क्या डिपेंड होता है, आउटपुट ही। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ए इज द राइट। अच्छा, सीक्वेंसर में क्या क्या आते हैं, तो सीक्वेंसर में ध्यान रखेंगे, आपका आता है फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप आ जाएगा यहाँ पे, और लैचेज आ जाएगा, लैचेज, एंड काउंटर नाम सुने होंगे, काउंटर आ जाएगा, और रजिस्टर आ जाएगा, रजिस्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी सीक्वेंशियल का है, ध्यान रखेंगे, और ये सभी क्या है, कम्बिनेशनल का है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, ए 16 KB रैम, 1 सेकेंड, यहाँ पर, यस, ए 16 KB रैम विल हैव ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ इतना बिट। ठीक है, तो 16 KB दिया गया, हमें लाना कितना में है, बीट में। बहुत ही सिंपल क्या है, आप 16 को आप लाइए बाइट में, तो क्या करते हैं, 1024 से हम मल्टीप्लाई करते हैं।
केबी को अगर लाना है बाइट में तो 1024 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये बाइट में आ गया। लाना हमें बीट में है, तो बीट के लिए आप फिर से आप 8 से गुना कर दीजिए। अगर आप 8 से गुना कर देते हैं तो ये बीट में आ जाएगा। और कितना गुना कर कर आएगा, तो 131072 बीट्स, मीन्स राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आप इसे खुद से देख लेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन ए फिजिकल टू दिया गया है। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखेंगे। ये तो दिया गया है ही, ये क्वेश्चन तो ये दिया गया है ही, बट इस क्वेश्चन में क्या है, इक्विवेलेंट टू एफ कंप्लीमेंट ऑफ एफ, ठीक है। जो दिया गया इसका क्या है, ये इसका कंप्लीमेंट हमें करना होगा पहले। तो मीन्स कहने का अर्थ हुआ, अगर हम मानते हैं यहाँ पर इसे हम सोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो गया फर्स्ट आपका पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो एक्स पर डैश है, मीन्स पावर, क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, या बार बोल सकते हैं। एंड बाई है, ये सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट में क्या है, बाई पर कंप्लीमेंट है और प्लस क्या है, जेड है, ये प्लस है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये दिया गया है। और इसका ये क्या, ये एफ है, तो एफ क्या कंप्लीमेंट है, तो ये टोटल पे क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। टोटल पे क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट। टोटल पर ये कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसे हम लगाते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, मीन्स इसे हम तोड़ते हैं अगर हमें, तो क्या हो जाएगा, तो ये एक्स कर सकते हैं क्या, सेकंड, इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट, ठीक है। ये इतना पार्ट आपका हो गया। एंड प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स पर अभी हम रहने देते हैं बार को, और प्लस बाई, ये टोटल पर क्या हो जाएगा, ये बार हो जाएगा, और प्लस बाई पर हो जाएगा क्या, ये बार हो जाएगा, और प्लस जेड, और ये टोटल पर बार हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसे अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स पर बार प्लस बाई पर बार, मीन्स जेड पर कंप्लीमेंट। इसे अगर तोड़ते हैं हम तो क्या हो जाएगा, एक्स पर कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट प्लस बाई का कंप्लीमेंट प्लस बाई का कंप्लीमेंट पर कंप्लीमेंट प्लस जेड। जेड पर क्या है, कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखिए जहाँ जहाँ डबल है उसको हम सिंगल कर सकते हैं, मीन्स कहने का अर्थ हुआ क्या, इसे हम लिख सकते हैं क्या, एक्स पर ये कंप्लीमेंट है प्लस बाई पर कंप्लीमेंट है प्लस जेड पर कंप्लीमेंट है प्लस सिर्फ एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस बाई पर कंप्लीमेंट है प्लस सिर्फ बाई हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस जेड पर कंप्लीमेंट है, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर हम निकाले बाई कंप्लीमेंट को, मीन्स कहने का अर्थ हुआ, इसे हम निकालते हैं, बाई कंप्लीमेंट को यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम बाई कंप्लीमेंट को निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स पर कंप्लीमेंट, एक्स पर कंप्ली सॉरी, यहाँ पर
वन सेकेंड। देखिए अगर हम बाई को निकाल दिए बाहर, बाई कंप्लीमेंट को अगर हम निकाल दिए बाहर, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, टोटल तो प्लस में ही, टोटल क्या है प्लस में, यहाँ पर प्लस क्यों आ गया, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं होगा। जब इसे हम तोड़े तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा ना, सॉरी गाइस, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, याद रखेंगे ये, टोटल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। चलिए, तो मैं लिख देता हूँ फिर से, ये हो जाएगा क्या, जेड पर कंप्लीमेंट, और यहाँ पर ये सब सही है, ठीक है, सभी सही है, ओके, और यहाँ पर सही है, यहाँ पर भी प्लस को हटाना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ से आपका हट जाएगा, और यहाँ से हट जाएगा, चलिए अब ठीक है, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं क्या, मैंने यहाँ पर बाई कंप्लीमेंट को निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पर कंप्लीमेंट हो जाएगा क्या, एक्स पर, एक्स पर कंप्लीमेंट हो जाएगा, और जेड पर कंप्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ से निकाले हम, ठीक है, इस लाइन से, और यहाँ से अगर निकलता है तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स हो जाएगा, ठीक है, और क्या बच रहा है मेरे पास, तो बाई और जेड पर कंप्लीमेंट, ठीक है, बाई, यहाँ पर ये बाई है, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, चलिए ठीक है, से हाँ, चलिए अब ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, बाई पर कंप्लीमेंट हो जाएगा, और इनटू में एक्स पर कंप्लीमेंट, जेड पर कंप्लीमेंट प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस बाई जेड कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला यहाँ पर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई से क्या हो जाएगा इसमें, तो बाई हो जाएगा, और कंप्लीमेंट यहाँ पर ये दिया गया क्या है हमें, एक्स, इसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, एक्स पर कंप्लीमेंट हो जाएगा, और प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स प्लस ये जेड पर कंप्लीमेंट हो जाएगा, और प्लस प्लस बाई जेड पर ये कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं क्या, कि एक्स पर कंप्लीमेंट प्लस एक्स इक्वल टू वन होता है, क्या होता है, इसका मान वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम यहाँ ला रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये हो जाएगा, बाई पर क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट, और ये तो वन हो गया ही, तो बचा मेरे पास क्या, ये बाई है, ध्यान रखेंगे, तो बचा मेरे पास क्या, एक्स प्लस, एक्स प्लस जेड पर कंप्लीमेंट, ठीक है, प्लस बाई, और ये जेड पर कंप्लीमेंट, ये मेरे पास बचा है, ठीक है। इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई पर कंप्लीमेंट, और ये एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड ये बाई का कंप्लीमेंट और जेड का कंप्लीमेंट भी हो जाएगा, और बाई और जेड का कंप्लीमेंट ये तो दिया गया है ही, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकालते हैं जेड का कंप्लीमेंट, अगर हम कॉमन निकाल देते हैं, तो मैं यहाँ से कहाँ करूँ, जगह मेरे पास, चलिए नीचे कर रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स, और ये बाई पर कंप्लीमेंट तो है ही, ओके, प्लस जेड पर कंप्लीमेंट मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा मेरे पास क्या, बचा मेरे पास बाई प्लस बाई का कंप्लीमेंट, ओके। तो यहाँ पर अगर बात करते तो एक्स बाई पर कंप्लीमेंट प्लस
और ये क्या हो जाएगा, जेड पर कंप्लीमेंट सिर्फ हो जाएगा, बिकॉज इसका मान 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया है। तो यहाँ पर अगर बात करते तो इतना हमारा कॉमन आएगा, इसके आगे आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो मीन्स यहाँ पर ये आपका आ चुका है एक्स बाई पर पावर बाई पर कंप्लीमेंट प्लस जेड, जेड पर कंप्लीमेंट। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है आपको बी देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी देखने को मिल रहा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी कह सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें इसको भी चेक करना होगा, इसे हल कर हमें ए को भी चेक करना होगा, ऑल्सो सी को भी चेक करना होगा। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, बी तो हमें यहाँ पर आंसर आ चुका है, बट ये गलत भी हो सकता है। क्यों, यहाँ पर मे बी ऑप्शन डी भी हो सकता है। यहाँ हमें ए को भी सोल्व करना होगा और सी को भी सोल्व कर देखना होगा, क्या हमारा इसका भी मान एक्स इंटू बाई पर कंप्लीमेंट प्लस जेड पर कंप्लीमेंट आता है, इसे हमें चेक करना होगा। ठीक है, बट यहाँ पर राइट आंसर फिलहाल के देखा जाए तो ऑप्शन बी तो खैर है ही, बट यहाँ पर चेक करना होगा ए को भी और सी को भी चेक करना होगा। अगर सी का भी मान एक्स बाई पर कंप्लीमेंट प्लस जेड पर कंप्लीमेंट आ गया तो ए बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो हमें चेक करना होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बता दूं आपको कि ए का तो खैर नहीं आएगा। ठीक है, ए का तो खैर नहीं आएगा, बट सी का आ जाएगा। आइए इसे हल कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम हल कर ही लेते हैं। ये तो दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया है, हमने यहाँ पर ऑप्शन लिया है। लाना कितना था हमें, लाना कितना था, तो 1 सेकेंड, हमें लाना कितना था, इतना तो आपका आया था हल कर। ठीक है, सॉल्यूशन कर इतना आया था, इसको हमने हल किया। तो अगर इतना ही आ गया ए का तो इस ये भी आंसर हो जाएगा, इतना अगर आ गया सी का तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं ए को, सबसे पहले हम चेक करते हैं ए को क्या सही है, ये ऑप्शन बी के हिसाब से सही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कितना, ए को। चलिए, ऑप्शन आपका ये दिया गया था ए नंबर में। ठीक है, इसे अगर हम हल करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए यहाँ पर मिस्टेक कुछ है, 1 सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन ए मिस्टेक आपका है कुछ। देखिए, यहाँ देख सकते हैं क्या कि एक्स पर कंप्लीमेंट है, वाई पर कंप्लीमेंट है, जेड पर कंप्लीमेंट है, बट यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर मैंने मिस कर दिया है। तो यहाँ पर ये कंप्लीमेंट है, याद रखेंगे, वाई पर कंप्लीमेंट है और जेड पर भी कंप्लीमेंट है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को ही ले लिया है, एफ को ही ले लिया था, सॉरी, ये मैंने एफ को ही ले लिया है। हमें ऑप्शन चेक करना है ना, हमें ऑप्शन को चेक करना था। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या दिया गया, ये ध्यान देंगे। तो हमें ऑप्शन दिया गया था ए नंबर में क्या, हमें ऑप्शन ए नंबर में दिया गया था एक्स पर कंप्लीमेंट प्लस वाई पर कंप्लीमेंट प्लस जेड पर कंप्लीमेंट, ये ऑप्शन दिया गया था। और क्या दिया गया था, इनटू में एक्स प्लस वाई पर कंप्लीमेंट, वाई पर कंप्लीमेंट एंड क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई प्लस जेड पर कंप्लीमेंट, ये दिया गया था ऑप्शन ए में। ठीक है, तो इसे हम हल करें, हम यहाँ पर क्यों हल करें, हम वहीं पर हल कर देते हैं। ओके, वहीं पर आपका आंसर दिया गया है तो वहीं पर मैं, चलिए यहाँ पर दिया गया, सॉरी, चलिए इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं क्या इतना आता है, ये बी के हिसाब से ये सही आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या हो जाएगा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स यहाँ पर मान लेते हैं ये ए है, यहाँ पर ये बी है, और ए बी को हम मल्टीप्लाई करें टोटल को, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स पर कंप्लीमेंट वाई पर कंप्लीमेंट
प्लस क्या हो जाएगा, बाई पर कंप्लीमेंट, और ये एक्स हो जाएगा सिर्फ, प्लस बाई पर कंप्लीमेंट प्लस जेड पर कंप्लीमेंट, और ये एक्स हो जाएगा, प्लस जेड पर कंप्लीमेंट और बाई पर कंप्लीमेंट। ये हो जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को तो, और लास्ट में क्या दिया गया है, बाई प्लस जेड पर कंप्लीमेंट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसे अगर आप करते हैं और यहाँ पर ये लेते हैं, और यहाँ पर ये बाई कंप्लीमेंट लेते हैं, और यहाँ पर ये जेड कंप्लीमेंट बाई कंप्लीमेंट अगर लेते हैं, तो इसके हिसाब से ये आ जाएगा बाई पर कंप्लीमेंट प्लस, प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा जेड पर कंप्लीमेंट और एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, आप इसे खुद से सोल्व करेंगे आपको आंसर खुद मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बाई प्लस जेड पर कंप्लीमेंट ये दिया गया है ही। ठीक है, नेक्स्ट इसे मैं हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे आप हल करिएगा इन चारों को, तो बाई पर कंप्लीमेंट आपका आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर मैं हल करते क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड पर कंप्लीमेंट और जेड पर कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, बाई पर कंप्लीमेंट, बाई पर कंप्लीमेंट, यहाँ पर ये बाई है ध्यान रखें। ठीक है, प्लस एक्स बाई जेड पर कंप्लीमेंट प्लस जेड पर कंप्लीमेंट और ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम अगर जेड को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई पर कंप्लीमेंट प्लस यहाँ पर एक्स बाई हो जाएगा, एक्स बाई प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेम था, डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जेड पर कंप्लीमेंट इंटू बाई पर कंप्लीमेंट प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसे आप हल करिएगा तो आ जाएगा बाई पर कंप्लीमेंट जेड पर कंप्लीमेंट प्लस एक्स पर कंप्लीमेंट और जेड पर कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये आपका आंसर यहाँ पर सोल्व हुआ। तो देख सकते हैं क्या ये बी से मैच नहीं किया है, बी से मैच नहीं किया है, तो ये तो आपका गलत है, ये क्या है, गलत है। अब हमें चेक करना होगा ऑप्शन सी को, अब हमें चेक करना होगा ऑप्शन सी को भी। ठीक है, ऑप्शन सी को भी हमें चेक करना होगा। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी दिया गया क्या है, एक्स प्लस, यहाँ पर हम इसी को हम लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसे हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और बाई पर कंप्लीमेंट प्लस एक्स जेड पर कंप्लीमेंट प्लस बाई पर कंप्लीमेंट और जेड पर कंप्लीमेंट प्लस जेड पर कंप्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप हल करते हैं जेड पर कंप्लीमेंट एक्स बाई पर कंप्लीमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आप हल करेंगे एक्स बाई पर कंप्लीमेंट और प्लस जेड पर कंप्लीमेंट आपका यहाँ पर आ चुका है। क्या बी से मैच किया है, किया है, यानी कि जो बी का आंसर आया है वो सी का भी आंसर आएगा। मीन्स आप इसे आप हल किए थे तो आंसर आपका बी आया था, बट अगर हम सी को भी हल करते हैं तो आंसर बी के अकॉर्डिंग
सेम चाल आता है। इसके हिसाब से आपको आंसर डी लगाना होगा। ठीक है। वैसे इतना आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। बस हमें फिर भी जानना होगा। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 149, लेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इन बेस थ्री बी 210, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। ठीक है। हमें बेस दिया गया थ्री, कितना का बेस दिया गया है, रंग चेंज कर लेता हूं मैं। ओके। तो 210 यहाँ पर दिया गया है। ओके। और इसका बेस दिया गया है थ्री। बेस दिया गया है थ्री। हमें इसे लाना होगा हेक्साडेसिमल में। लाना कितना में है, हेक्साडेसिमल में। मीन्स बेस आपको 16 लाना है। तो हम तीन से डायरेक्ट आप 16 में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते हैं, बट इसका उपाय क्या है। तो सबसे पहले हम तीन से कन्वर्ट कर लेते हैं बेस 10 में। बेस 10 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 में कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे भाई। तो सबसे पहले यहां से हम 2 को लेंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कर देंगे, बेस 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों किए, यहाँ पर लेना है 0 1 2 लेना है। नेक्स्ट प्लस करना है। नेक्स्ट हमें 1 लेना होगा। 1 लेना होगा और गुना में 3 पर पावर 1 करना होगा। प्लस में 0 गुना 3 पर पावर 0 ही करना होगा। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 जा 18 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस 3 1 जा 3 और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 18 + 3 बात करते हैं तो ये 21 आएगा। क्या आएगा, 21 आएगा। 21 आएगा। ये आपका डेसिमल आया है। डेसिमल आया है। अब हमें डेसिमल से कन्वर्ट करना होगा हेक्सा में। तो 21 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं हेक्सा में, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें 16 से हमें डिवाइड करना होगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं जानते हैं तो ये डेसिमल को आपको लाना होगा बाइनरी में और बाइनरी से आपको कन्वर्ट करना होगा हेक्सा में। बट ये जान लें, ठीक है, हम 16 से अगर डिवाइड करते हैं ये डेसिमल में तो हमारा आंसर चला आता है हेक्सा में। मीन्स यहाँ पर 16 1 जा 16 हो जाएगा और कैरी बचेगा कितना, 15 बचेगा। सॉरी 5 बचेगा, सॉरी कैरी में 5 बचेगा। 5 क्या बचेगा, 5 बचेगा। 1 सेकेंड। कैरी कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये 5 ध्यान रखेंगे, 5। मीन्स अगर कहा जाए तो ये हम लेते हैं इस प्रकार से, तो ये 15 मीन्स राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 150, नंबर 150 देखेंगे हम। दिया गया 3 × 10 4096, 15 × 256 एंड 5 × 16 + 3 दिया। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि ये 16 का पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है 0 से, और यहाँ पर 16 का 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पर 16 से का पावर 2 पर मल्टीप्लाई किया गया है, 15 में किया गया है। ठीक है। और यहाँ पर 16 का 3 पर मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मानी मीन्स ये हेक्सा में दिया, कन्वर्ट किया गया है। ठीक है। हेक्सा में दिया गया है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं
तो ये सिर्फ 3 हो जाएगा। अगर हम इसे हम क्या हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 5 हो जाएगा और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और ये सिर्फ 3 हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। अच्छा, ये 1 5 है, मीन्स पता होगा आपको कि हेक्सा में हम एफ लिखते हैं, तो ये 3F हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ये 5 तो दिया था ही और ये 3 दिया है ही, और ये क्या हो जाएगा हेक्सा में। लाना हमें क्या है बाइनरी में, और उसमें कितना वंश होगा, बाइनरी में लाकर कितना वंश होगा हमें उसका नंबर बताना है। तो 3 को अगर कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, हमें दिया गया हेक्सा में, तो हमें लिखना होगा 4 बिट में। मीन्स ये हो जाएगा 1 1 0 0, 1 1 0 0। 5 को लिखते हैं अगर हम तो क्या हो जाएगा 0 1 0 1। अगर हम लिखते हैं 15 तो 4 को देंगे हम 1, ये हो गया आपका 15। 3 को लिखते हैं 0 0 1 1। हमें वंस काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आपका आ जाएगा। टोटल वंस कितना है 10 है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इन 16 बिट टूस कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द डेसिमल नंबर -28। देखिए, -28 का बताना है आपको टूस कंप्लीमेंट। अगर हम बात करते हैं +28 का कितना बीट है 16 बिट है। तो इसे अगर हम लिखें तो सबसे पहले 28 का होता कितना है, तो ये होता है 0 0 1 1 1। और ये हो गया आपका 28 हो गया, ये कितना हो गया 28 हो गया। हमें लिखना है 16 बिट में, तो ये 1 2 3 4 5 तो हो चुका है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये 12, 13, 14, 15, 16 मीन्स 16 बिट। ओके, करना है टूस कंप्लीमेंट। क्या करना है टूस कंप्लीमेंट। तो ये हो जाएगा 1 मीन्स, चलते हैं इस तरफ से, ये हो जाएगा 0, ये 0 है, ठीक है 0, ये फिर से 0 आपका हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। जैसे ही हमें 1 मिल गया, सभी को आपको क्या करना है रिवर्स कर देना है। मीन्स जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 0, और बाकी सभी जगह 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो यही तो आपका है -28, -28। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग IC इज एन BCD। देखिए BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा, IC 7447। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी 3 to 8 लाइन डिकोडर विथ इनेबल आउटपुट आर नीडेड। इसका मैंने दिया था ट्रिक एक, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको M1 × N1 कर लेना है। मीन्स बता दो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 4, कितना दिया गया है टोटल 16 4 लाइन। तो 16 4 ये हो जाएगा 8 आपका, तो डिवाइड करते हैं तो ये 8 आ जाएगा। हमें
लाना है 1 तक। तो 8y फिर से 8 हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये 8 + 1 मीन्स 9। ऑप्शन यहाँ सी बन ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा। ठीक है। कैलकुलेट, कौन सा, कैलकुलेट द लॉजिक एक्सप्रेशन ए एंड बी और बी और सी फॉर द फ्लोइंग सेट ऑफ इनपुट। यहाँ पर ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, सी का मान दिया गया है। यहाँ पर बता भी दिया गया कि ए एंड बी जो है और सी बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये बाइनरी में हो जाएगा, लाना है बाइनरी में ही है। ठीक है। बी और मीन्स क्या हो जाएगा, बी और सी है, एंड मीन्स ये एंड है। ठीक है, मीन्स ये और गेट है, यहाँ पर एंड गेट है, सिंपल याद रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बी और सी का मान। तो बी और सी का मान अगर बात करते हैं, मीन्स ये दोनों प्लस करना है। बी और क्या है, सी है। तो ये हो जाएगा 0 1 0 1। और क्या करना है, प्लस करना है 0 1 1 1। ठीक है, तो ये 1 1 0 हो जाएगा, और ये 1 आपका ये रहा कैरी, तो 1 1 ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। 1 1 0 0। अब क्या करना है, ये करना है एंड करना किसका, ये बी और सी का। तो ए का मान दिया गया है 0 1 0 0। ठीक है, और एंड करना है, क्या करना है, एंड करना। कितना में करना है, बी और सी का मान कितना है, 1 1 0 0। ये एंड है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसे हमें एंड करना होगा। तो 0 0 0 0 0 0 1 1 1 और 0 1 0। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन यहाँ बन जाएगा 0 1 0 0, मीन्स ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, which of the following is true about 64 बिट प्रोसेसर। 64 बिट प्रोसेसर के बारे में इनमें कौन सा जो कि सही है। ऑप्शन ए, इट कैन हैंडल मोर डेटा पर क्लॉक साइकिल देन 32 बिट प्रोसेसर। ऑप्शन बी, इट हैज ए स्मॉलर एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस देन ए 62 बिट प्रोसेसर। ऑप्शन सी, इट कैन ओनली हैंडल 32 बिट डेटा। ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is not a form of memory। नॉट ए फॉर्म ऑफ मेमोरी, इनमें कौन सा फॉर्म मेमोरी का फॉर्म नहीं है। मीन्स ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन कैच, ये तो है ही, ऑप्शन ए तो खैर है ही। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी है, इंस्ट्रक्शन ऑप कोड नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर बन सकता है, बिकॉज यहाँ पर नोट पूछा है। क्या पूछा है, नोट पूछा है। तो ऑप्शन यहाँ क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। द प्रोसेस इन विच द डीएमए, ठीक है, controller puts the CPU on hold for each byte on data to be transferred is called पेज फॉल्ट, साइकिल स्टीलिंग, बफरिंग। तो साइकिल स्टीलिंग बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा, साइकिल स्टीलिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। which of the following which of the following fields is not, नॉट, देखिए नॉट पूछा है, जब भी नॉट आए उसे इंडिकेट जरूर कर लें, ये ध्यान रखेंगे। टिपिकली पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ऑपकोड, ऑपरेंड्स,
प्रोग्राम काउंटर, तो ये प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा। नॉट पूछा गया तो ये हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर, ये तो है ही, ये दोनों है। तो राइट आंसर प्रोग्राम काउंटर मीन्स ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर। इफ ए कैच हैज 8 लाइन, कितना लाइन है, 8 लाइन, एंड ईच लाइन होल्ड्स 4 ब्लॉक्स, टोटल 4 ब्लॉक्स होल्ड करता है, हाउ मेनी ब्लॉक्स कैन द कैच होल्ड इन टोटल, तो टोटल कितना करेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा टोटल कितना करेगा, तो यहाँ पर टोटल 8 लाइन्स है, और ईच लाइन होल्ड 4 ब्लॉक, प्रत्येक लाइन होल्ड करता है 4 ब्लॉक, टोटल लाइन कितना है, 8 लाइन। ये बहुत ही सिंपल है, मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर 8 चौके 32, टोटल 32 ब्लॉक्स। ठीक है, टोटल 8 लाइन और एक लाइन में 4 ब्लॉक, टोटल कितना ब्लॉक हो जाएगा, 32 ब्लॉक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। द नंबर सक्सेसफुल एक्सेस टू मेमोरी स्टार्टेड एज ए फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शन, इज कॉल्ड एज एक्सेस रेट, सक्सेस रेट या हीट रेट। नंबर सक्सेसफुल एक्सेस टू मेमोरी स्टार्टेड स्टेटेड एज ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज हीट रेट। हीट रेट बन जाएगा, हीट रेट। ऑप्शन है यहाँ सी बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 161। Which of the following invention gave birth to the much cheaper microcomputer? PDA, माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर से और माइक्रो कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, बिकॉज आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका जवाब क्या होगा आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, बाकी बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, आपके लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेट मिलती है, ताकि मैं कोशिश करूँ नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने का। वीडियो मानते हैं थोड़ा सा लेट पहुंचता है आपके पास, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही खोज विचार कर बहुत ही सटीक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने देने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लाइक जरूर कर लेंगे और कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर भी अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड के पास जरूर कर लें। ठीक है, कम से कम एक ग्रुप में आप शेयर जरूर कर लें। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।